वेलकम टू ऑल। आज का ये वीडियो स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स पेपर 2 टॉपिक नंबर 1 डेरिवेटिव पे बेस्ड है। इसमें जो एग्जांपल्स लिए गए हैं वो सभी न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के एग्जांपल्स जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 18 एग्जांपल्स है और इस वीडियो में 9 एग्जांपल्स का सॉल्यूशन लिया गया है, इसीलिए इसको वीडियो को पार्ट 1 कहा गया है। तो चलिए अब हम हमारे 9 एग्जांपल्स को समझते हैं। अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए हमारी ये नेक्स्ट स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पिछले एक वीडियो के अंदर जो एग्जांपल्स लिए गए हैं उसमें ध्यान दीजिए कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव नहीं निकाले हैं हमने, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये कौन है? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे कॉस का एंगल है, याद रखिए। जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया है अगर हमें उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, हमें पता है हमें क्या करना है। 3 स्टेप हम रिपीट करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम सबसे पहले y लेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आएगा लेट y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स, यानी दोनों साइड में हम डेरिवेटिव लगा के लेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो सोचना है हमको वो ये है कि इस डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन सा टर्म है? कॉस है या ये एंगल है? सही है, कॉस है, तो हम कॉस का ही डेरिवेटिव निकालेंगे। और जब कॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही एंगल उसके आंसर को भी वही देंगे। चलिए हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस। डेरिवेटिव ऑफ कॉस का आंसर क्या है? माइनस साइन है, तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन आया है। सही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इसको माइनस लगाते हैं हम लोग छोटा सा। ये देखिए यहाँ पे आ गया माइनस, ये देखिए माइनस साइन। ठीक है, अब हम हमारा रेक्टेंगल पे आते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस का आंसर क्या आता है? माइनस साइन। ये देखिए यहाँ पे आ गया माइनस साइन और ये ब्रैकेट इसको मिलने वाला है इस तरीके से। उसके बाद ये जो बचा है किसका डेरिवेटिव निकाला? अभी हमने कॉस का निकाला, एंगल का नहीं निकाला, इसलिए आगे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इस ब्रैकेट का। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए। चलिए इसको भी माइनस लगा लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए और यहाँ पे भी माइनस। हर एक स्टेप में माइनस रिपीट होने वाला है। यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, चलिए इस स्टेप पे चलते हैं। माइनस साइन, ये एंगल आया। उसके बाद डेरिवेटिव किसका है? यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस डेरिवेटिव को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। क्यों अंदर लेके जाएंगे? क्योंकि इस ब्रैकेट का कोई पावर यहाँ पे अब नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अब हम इस डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइट करके दिखा सकूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो ब्रैकेट है इसका कोई पावर नहीं है यहाँ पे, इसलिए डेरिवेटिव को अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया और प्लस ए स्क्वायर बचा है। ए स्क्वायर कौन है? ए स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि उसके पास एक्स का टर्म नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर बाहर बैठेगा और डेरिवेटिव लिया जाएगा 1 का। ये देखिए ये है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लिया गया है? एक्स स्क्वायर का लिया गया है। अब इनके आंसर्स हमें अगले स्टेप में बताने हैं। माइनस साइन ब्रैकेट एज इट इज आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 2x आएगा। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया यहाँ पे? 2x आया है। प्लस रिपीट करेंगे, ए स्क्वायर भी एज इट इज आएगा और ये जो डेरिवेटिव ऑफ 1 है इसका आंसर आएगा 0, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको? अब यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के आंसर्स खत्म हो चुके हैं। अब जो पार्ट बचा है वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बचा है। माइनस एज इट इज, साइन एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, 2x एज इट इज, प्लस के बाद जो टर्म है ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आता है? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा। 0 प्लस 2x कितना होगा? 2x। तो यहाँ पे ये 2x। अगर हम आंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि साइन के बाद जो भी है वो पूरा के पूरा एंगल बन गया है। किसका एंगल बन गया है? साइन का एंगल बन गया है। क्या ये पूरा साइन का एंगल है? नहीं, 2x साइन का एंगल नहीं है, इसीलिए इस 2x को बाहर लाएंगे। माइनस तो साइन का है, माइनस आएगा और 2x आएगा, उसके बाद ये साइन वाला टर्म आएगा। तो एग्जांपल समझ में आ गया आपको? ये था पहला क्वेश्चन नंबर 2 का
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये साइंस इरेज करता हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हमारे। ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जाम्पल है। इस सेकंड एग्जाम्पल के अंदर स्क्वायर रूट e⁻³ + 5, अच्छा एग्जाम्पल है ये, ध्यान दीजिए। जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया है हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट y = e⁻³ + 5। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम जो y के साथ जो यहाँ पे स्टेप करने वाले हैं उसको हम डिफरेंशिएटिंग बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी dy/dx आया है और यहाँ भी d/dx आएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट रिपीट करेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले स्क्वायर रूट का साइन है या e⁻² का साइन है? बिल्कुल सही है, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले स्क्वायर रूट का साइन है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट निकालेंगे। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या है 1/2 रूट। तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव का आंसर है 1/2 रूट। ये देखिए 1/2 रूट। अंदर यहाँ पे जो भी लिखा है उसको हम नहीं सोचेंगे कि वो क्या है। ये जो मैंने अभी रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है इसको एक्स वाला टर्म समझिए आप, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऐसा समझिए, तब आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है ये, और रूट एक्स का डेरिवेटिव का आंसर है 1/2 रूट एक्स। अब हमने डेरिवेटिव रूट का तो ले लिया, लेकिन किसका नहीं लिया, हमने x का नहीं लिया, यानी कि e⁻³ + 5 इसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आगे दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव ऑफ e⁻³ + 5, इस तरीके से इसको अलग से डेरिवेटिव दिखाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आइए, 1/2 रूट e⁻³ + 5 इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद अब ये जो टर्म है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव वाला टर्म है, ये जिसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिखा है उसका पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हम ये d/dx को ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हैं। आइए देखते हैं, d/dx e⁻³ + 2, इस d/dx को अंदर लेके गए, प्लस एज इट इज। अब 5 का डेरिवेटिव लिखना है। 5 का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, 5 बाहर और डेरिवेटिव ऑफ 1, इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं, 1/2 रूट वाली टर्म रिपीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, ये जो डेरिवेटिव निकालना है हमको, यहाँ पे क्या सोचना है, ये d/dx के सामने सबसे पहले कौन है, e है, ये ब्रैकेट है, e है। तो e का हम लोग सोचेंगे कि e का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। e⁻x जब होता है तब उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x का फॉर्मूला होता है e⁻x, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, e⁻x ही रिपीट करेंगे पूरा के पूरा। लेकिन डेरिवेटिव किसका नहीं लिया हमने, 3x + 2 का तो डेरिवेटिव लिया ही नहीं, इसीलिए 3x + 2 का डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ 1, यहाँ पे मैं सीधे आंसर, इस डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर अगले स्टेप में 0 लिख सकता था, लेकिन मैंने रिपीट किया यहाँ पे जानबूझ के, क्योंकि मुझे अगले स्टेप में दोनों के आंसर एक साथ निकालने थे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 रूट रिपीट करेंगे, e⁻3x + 2 एज इट इज आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 3x + 2, डेरिवेटिव ऑफ 3x + 2 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, d/dx को अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए आंसर सीधा आंसर आता है उसका 3, कैसे आएगा, 3x का डेरिवेटिव, 3 को बाहर बिठाएंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 2 तो कांस्टेंट है, और 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, इसलिए 0 + 3 कितना होगा, 3। यानी कि ये जो पूरा बॉक्स है डेरिवेटिव ऑफ 3x + 2, इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद प्लस एज इट इज 5 एज इट इज, और ये जो डेरिवेटिव ऑफ 1 है इसका आंसर कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे 5 × 0 कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 × 0 है, यानी कि ये तो 0 है, ये तो टर्म चला गया समझिए। उसके बाद ये जो 3 है, ये 3 हम e के टर्म के बाद नहीं लिखेंगे, हम ये 3 को e के टर्म के पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3, ये देखिए यहाँ पे 3 पहले लिखेंगे और e⁻3x + 2 बाद में लिखेंगे। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है 3 × e⁻3x + 2, ये जो ब्रैकेट है ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, और ये 1 भी न्यूमरेटर वाला टर्म है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ऊपर आएगा इस तरीके से न्यूमरेटर में। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का आंसर, फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं इसको बॉक्सेस को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं।
ये देखिए ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जाम्पल, log ऑफ tan ऑफ x बाय 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो tan x बाय 2 है ये कौन है, ये एंगल है। ये देखिए ये जो है tan x बाय 2 ये एंगल है, किसका एंगल है, लॉग का एंगल है। और उसके बाद अब हम सॉल्व करने के लिए चलते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम सबसे पहले y लेट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से। उसके बाद तीसरी स्टेप पे आते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई 2। ये हम सबको मालूम है, यहाँ तक 3 स्टेप्स तक तो हम आसानी से आ सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव के सामने कौन है, डेरिवेटिव के सामने tan x बाई 2 पहले है या log पहले है, सही है log पहले है। तो log के बाद जो टर्म है वो x वाली टर्म है, तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा सोचेंगे कि ये log x है, और हमें पता है log x का डेरिवेटिव का आंसर क्या है, log x का डेरिवेटिव का आंसर है 1/x। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने जिसको x समझा है, ये देखिए हमने log x बाई 2 को x समझा है थोड़ी देर के लिए, तो 1/x इस तरीके से लिखेंगे 1/tan x बाई 2। डेरिवेटिव किसका नहीं निकाला हमने डेरिवेटिव tan x बाई 2 का नहीं निकाला, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2 अलग से लिखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद 1/tan है, हमें पता है 1/tan को कैसे लिखते हैं, tan को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये cot बनेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया ये cot x बाई 2 इस तरीके से। उसके बाद अब यहाँ पे आइए डेरिवेटिव ऑफ tan, tan का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, tan के डेरिवेटिव के सामने कौन है, tan है या एंगल है, tan है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है sec स्क्वायर x, x नहीं है, एंगल जो है वो आने वाला है। ये देखिए x बाई 2 एंगल है तो इसको भी x बाई 2 ही मिलने वाला है इधर, तो sec स्क्वायर x बाई 2 इस तरीके से। अब हमने डेरिवेटिव तो tan का ले लिया है, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, इसलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे एंगल का। ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 इस तरीके से। उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, cot x बाई 2 है, cot x बाई 2 को अगले स्टेप में स्प्लिट किया गया है। cot का मीनिंग होता है cos अपॉन साइन, ये देखिए एंगल तो वही मिलने वाला है cos अपॉन साइन। उसके बाद sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 का मीनिंग है 1/cos स्क्वायर x बाई 2। समझ में आ गया होगा आपको क्यों किया गया ऐसा। उसके बाद x बाई 2 का डेरिवेटिव, जब x बाई 2 का डेरिवेटिव निकालना है तो ये 1/2 इंटू x ऐसा है, ये x बाई 2 क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, तो 1/2 बाहर आएगा। ये देखिए ये 1/2 क्या हो गया, बाहर आ गया, और बचा कौन, x का डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद अगले स्टेप में ये जो न्यूमरेटर में जो cos बैठा है cos x बाई 2, और ये जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x बाई 2 बैठा है, दोनों में से एक एक cos क्या होगा, कैंसिल होगा, और एक एक cos जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, आइए देखते हैं 1/sin x बाई 2। ये देखिए ऊपर से cos चला गया, मल्टीप्लाई बाय 1/cos x बाई 2। यहाँ पे सिंगल cos आना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो गया है, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है cos x बाई 2 है, तो यहाँ पे 1/sin x बाई 2 और 1/cos x बाई 2 ऐसा आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे 1/2 आना चाहिए था, यहाँ पे 1/2 नहीं आया है, यहाँ पे इतना ये स्टेप आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 1/2 आना चाहिए था। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर 1 दिखाया है, बट यहाँ पे 1/2 नहीं दिखाया है, लेकिन 1/2 यहाँ पे आना चाहिए था, अगले स्टेप में दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है x 1/2 इस तरीके से, ये 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/sin x बाई 2 आएगा, और 1/cos x बाई 2 आएगा। ये 2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में तीनों के पास 1 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और डिनोमिनेटर में इधर 2 है, इधर sin x बाई 2 है, और इधर cos x बाई 2 है। यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद अब ये जो तीन लोगों का मल्टीप्लिकेशन है, ये तीनों का यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। इसके पहले भी वीडियोस में हमने फॉर्मूला देखा है, 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला है sin 2 थीटा। तो यहाँ पे आएगा sin 2 थीटा, यहाँ पे थीटा कौन है, x बाई 2 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है sin 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स बाई 2। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि ये जो 2 है और ये जो x बाई 2 है, ये दोनों भी एंगल कहलाएंगे। ये दोनों भी कौन है, ये दोनों भी एंगल्स हैं। तो ये 2 और ये 2 ये दोनों कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। तो यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे आया sin x आया, इस तरीके से sin x बच गया। उसके बाद फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। sin x डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा, कोसेक x बनेगा। ये देखिए यहाँ पे
तो ये है हमारा डेरिवेटिव का फाइनल आंसर, dy/dx इज इक्वल टू कोसेक एक्स। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन एक बात का यहाँ पे ख्याल रखिए कि ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसको आप अपने डिलीट कर दीजिए, समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक 1/2 यहाँ पे आना चाहिए था, उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप सॉल्व करिए इसको। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इस तरीके से है। कॉट का क्यूब है, यानी कितने कॉट हैं यहाँ पे, 3 कॉट हैं, याद रखिए। कॉट लॉग एक्स क्यूब इंटू कॉट लॉग एक्स क्यूब इंटू कॉट लॉग एक्स क्यूब, 3 कॉट है यहाँ पे, कॉट का पावर 3 है यहाँ पे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले वाई लेट करेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाली लाइन लिखेंगे, और उसके बाद दोनों साइड में dy/dx d/dx लगा के लेंगे। उसके बाद अब आते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, मेन सॉल्यूशन। तो ये पावर है 3, ये कॉट का पावर है, यानी कि कॉट और एंगल मिलाकर इनका पावर है। ये देखिए, तो पावर को निकाल के एक स्टेप में मैंने यहाँ पे लगाया है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या सोचने वाले हैं, डेरिवेटिव के बाद, ये देखिए ये d/dx, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ये डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने। यहाँ पे डेरिवेटिव के बाद कौन है, ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें हैं, हमारी फंक्शन है हमारा पूरा, और कर्ली ब्रैकेट के पावर में कौन है, 3 है, यानी डेरिवेटिव के बाद जो भी है उसका पावर 3 है, तो वो पावर सामने आने वाला है। ये देखिए ये सामने आ गया, और सामने आने के बाद जो बचता है वो उसके पावर में से एक माइनस होगा, यानी 3 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। समझ में आ गया आपको। उसके बाद अब हमने डेरिवेटिव किसका लिया, पावर का लिया, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव तो लिया ही नहीं, इसलिए आगे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने कौन है, कॉट है, तो कॉट का डेरिवेटिव हम लोग ढूंढेंगे। पहले तो हम अगले स्टेप में इन चीज़ों को रिपीट करेंगे, 3 इंटू कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर, ये रिपीट होगा। उसके बाद कॉट का डेरिवेटिव ढूंढेंगे, कॉट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर लिखा गया है। और उसके बाद एंगल वही मिलने वाला है, क्या है एंगल, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये उसका एंगल है। उसके बाद जैसे ही हमने कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब लिख दिया है यहाँ पे, तो किसका डेरिवेटिव लिया हमने, इसके अंदर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर्सर में घुमा रहा हूं, ये कॉट का डेरिवेटिव लिया है हमने एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया। तो हम आगे बताएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये देखिए ये है डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इस तरीके से। उसके बाद ये सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे। यहाँ पे रिपीट करते वक्त मैंने रेड कलर में दिखाया है, घबराइए मत, ये वही चीज़ें हैं ऊपर से जो लिए गई हैं, रिपीटेड चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट तक यहीं से हम लोग डेरिवेटिव निकालते जाने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव के सामने कौन है, लॉग एक्स क्यूब, यानी डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, लॉग है। तो अब हम यहाँ पे क्या सोचने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग का क्या आएगा आंसर। मुझे लगता है ये स्टेप रिपीट हुई है, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, डेरिवेटिव ऑफ लॉग का आंसर क्या है, 1/x है। तो यहाँ पे एंगल एक्स क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x क्यूब लिखेंगे। ये देखिए 1/x का मीनिंग क्या होता है, 1/x क्यूब होता है फॉर्मूले के हिसाब से। अब हमने किसका डेरिवेटिव लिया, लॉग का लिया डेरिवेटिव, हमने लॉग के एंगल का नहीं लिया, इसलिए अब हम आगे स्टेप में बताएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ये सारी चीजें तो रिपीट होने वाली है यहाँ पे, नो चेंज इसमें। उसके बाद एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², करेक्ट, क्योंकि पावर सामने, पावर में से एक माइनस, 3x², ऊपर का x² और नीचे का x² कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए ऊपर x² है, नीचे x³ है, तो ये x² और यहाँ से x² कैंसिल होगा, तो नीचे एक x बचेगा, सिंगल x बचेगा, और ऊपर 3 बचेगा, सिंगल 3 बचेगा, यानी कि ये पूरे कैलकुलेशन के अंदर 3/x बचा। ये देखिए मैं जितना बॉक्स बता रहा हूं, इस पूरे बॉक्स का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/x आएगा। और ये 3/x को जब हम पूरा ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो पहले से एक 3 है वहां पे, हमारा 3/x, और ये पहले का 3 कितना होगा, 9/x। ये देखिए यहाँ पे है 9/x,
और बाकी की सारी चीज़ें क्या होगी, यहाँ पे रिपीट होगी। तो ये है हमारा डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। ये है हमारा डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और अगले वीडियोज़ में इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को ये एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ ये वाली स्टेप क्या हुई है, रिपीट हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। अच्छा एग्जाम्पल है ये, साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के पावर में x वाला टर्म है। मैं क्या बता रहा हूँ, कांस्टेंट के पावर में x वाला टर्म है। ये ऐसा ही है जैसे हमने एक फॉर्मूला देखा था a रेज टू x का। a रेज टू x का डेरिवेटिव का आंसर क्या है, a रेज टू x इंटू लॉग a। वही एग्जाम्पल है और वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में पहली स्टेप हमारी क्या आएगी, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम सबसे पहले वायलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे और उसके बाद डी बाई डी एक्स दोनों साइड में लगा के लेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे असली सॉल्यूशन के ऊपर। डेरिवेटिव के सामने जो टर्म है वो कैसी है, वो a रेज टू x जैसी है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, a रेज टू x का फॉर्मूला ढूंढेंगे। a रेज टू x के डेरिवेटिव का आंसर आता है a रेज टू x लॉग a। यानी यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5। a का मतलब कौन है यहाँ पे, 5 है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 5 रेज टू x इंटू लॉग 5, a रेज टू x इंटू लॉग a। ऐसा हमने सॉल्व किया इसको। अब हमने डेरिवेटिव किसका लिया, a को देख के हमने डेरिवेटिव लिया, लेकिन उसके पावर का अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया। पावर कौन है, साइन क्यूब x प्लस 3 है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव अलग से लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने डेरिवेटिव को अलग से लिखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3। सिर्फ अब हमको इतना सा डेरिवेटिव निकालना बचा है हमारा। 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 रिपीट करेंगे, लॉग 5 भी रिपीट करेंगे। अब इस डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका कोई पावर नहीं है यहाँ पे, इसलिए इस डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स को हम ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव लेना है, 3 बाहर बैठेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 लिया जाएगा, ये आपको पता है। उसके बाद अगले स्टेप पे ये सारी चीजें रिपीट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये वीडियो के अंदर साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला है। चलिए सॉल्व करते हैं। पावर सामने, ये देखिए पावर सामने, पावर में से एक माइनस, यानी 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा। हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लिया, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव 3 का लिया, साइन का डेरिवेटिव लिया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन अलग से लिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अलग से लिया जाएगा, और इसका तो आपको पता ही है, 3 बाहर बैठेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर आएगा 0। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 एज इट इज, लॉग 5 एज इट इज। उसके बाद इसका आंसर कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का आंसर आएगा कॉस एक्स। ये देखिए यहाँ पे आया कॉस एक्स, यहाँ पे आया है कॉस एक्स। और उसके बाद प्लस 3 इंटू 0 का तो आंसर लिखा ही नहीं है, क्योंकि उसका तो आंसर 0 ही आने वाला है, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे बचा 3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का आंसर आया है कॉस एक्स। उसके बाद अब हम फाइनल आंसर की तरफ आते हैं हमारे। अब यहाँ पे करेक्ट, अब हम, अगर आपको यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको आप पहले लिखिए और log 5 को बाद में लिखिए, तो ये है हमारा डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं बॉक्सेस निकाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है। जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हम उसको क्या लेट करेंगे, वाई लेट करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इस डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, कोसेक है, तो कोसेक का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ढूंढेंगे। कोसेक का डेरिवेटिव निकालते वक्त पहले यहाँ पे सी से स्टार्ट हुआ है फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला जो भी आने वाला है वो माइनस में आने वाला है, याद रखिए। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप देखिए, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है। ये जो रूट कॉस एक्स है, थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि ये रूट एक्स है, तो कोसेक एक्स हो गया, पूरे रूट कॉस एक्स को हम एक्स समझते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स का आंसर क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये देखिए, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, समझ में आ गया आपको। उसके बाद हमने डेरिवेटिव किसका लिया, कोसेक का लिया हमने। उसके बाद जो लिखा गया है रूट कॉस एक्स, उसका तो डेरिवेटिव लिया ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स, इस तरीके से। उसके बाद पूरा रिपीट करेंगे, माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स। और उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले स्क्वायर रूट का साइन है,
और उसके बाद जो लिखा गया है उसको वो cos x है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये x है, तो ये बन गया रूट x। और रूट x का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट x। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा गया है 1/2 रूट x। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हमने डेरिवेटिव किसका लिया, हमने डेरिवेटिव तो रूट का लिया, cos x का तो लिया ही नहीं, इसलिए हम आगे क्या लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x। ये देखिए यहाँ पे अलग से डेरिवेटिव cos x का लिया जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे, 1/2 रूट cos x भी रिपीट होगा, cos x का डेरिवेटिव का आंसर लिखा जाएगा माइनस साइन x। ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद अगर कुछ कैंसलेशंस होते हैं तो हम करके लेंगे, बट यहाँ पे कोई कैंसलेशंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन एक्स लिखा गया है, इसका माइनस और ये टर्म का माइनस साइन, ये दोनों माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए अगले स्टेप में यहाँ पे फाइनल स्टेप में यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिखाया है। उसके बाद ये बचे हुए जो टर्म है कोसेक रूट कॉस एक्स, कॉट रूट कॉस एक्स, इनको एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए। और ये साइन एक्स को पूरा बाहर लेके आते हैं और डिनोमिनेटर में 2 रूट कॉस एक्स, ये लिखने का तरीका ऐसा है। तो ये है हमारा डेरिवेटिव का फाइनल स्टेप। समझ में आ गया होगा आपको ये एग्जांपल। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 8th एग्जाम्पल की तरफ। देखिए हमारा 8th एग्जाम्पल क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ ब्रैकेट में x³ - 5 ऐसा है, ठीक है। चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले वायलेट कीजिए, उसके अगले स्टेप में डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, उसके बाद दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव के बाद सबसे पहले कौन है, ये d/dx के बाद सबसे पहले log है, और जो भी दिया गया है एंगल में उसको हम x मानेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी कि ये क्या बन गया log x बन गया। और log x का डेरिवेटिव का आंसर क्या है 1/x है, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या आ गया 1/x। समझ में आ गया आपको। उसके बाद अब हमने किसका डेरिवेटिव लिया है, log का लिया है, किसका नहीं लिया है, cos x³ - 5 का नहीं लिया है, इसीलिए हम आगे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x³ - 5। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, 1/cos x³ - 5 रिपीट करेंगे एज इट इज। डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कौन है, cos है, तो cos का डेरिवेटिव का आंसर क्या है माइनस साइन। ये देखिए cos के डेरिवेटिव का आंसर पहले हमने लिखा माइनस साइन, और ये वाला जो एंगल बचा है cos का उसको तो हम रिपीट ही करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने डेरिवेटिव किसका लिया, cos का लिया, एंगल का तो नहीं लिया, इसीलिए आगे हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल दिखाएंगे x³ - 5 इस तरीके से। उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, 1/cos x³ - 5 एज इट इज। उसके बाद माइनस साइन x³ - 5 भी रिपीट किया गया है। उसके बाद ये जो डेरिवेटिव है d/dx ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं, यानी कि ये बनने वाला है d/dx ऑफ x³ और -5 बचा, -5 का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट है ये न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट है, कौन न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट है माइनस साइन x³ - 5, और ये 1 भी न्यूमरेटर है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देते हैं इस तरीके से। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² आएगा, माइनस एज इट इज 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा 0, तो 5 इंटू क्या बन गया ये 0 बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन है, माइनस साइन को बाहर सेपरेटली दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद साइन x³ - 5 अपॉन कॉस x³ - 5, साइन अपॉन कॉस का आंसर क्या बनेगा tan। याद रखिए साइन अपॉन कॉस को हम tan तभी लिख सकते हैं जब साइन का एंगल और कॉस का एंगल दोनों भी सेम होंगे तभी, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। उसके बाद 3x² - 5 इंटू 0, यानी कि ये क्या बन गया 3x², 5 इंटू 0 तो 0 बनने वाला है, और ये क्या बन गया 3x²। उसके बाद अब ये जो 3x² है अगर हम इसको ऐसे ही इस जगह पे छोड़ देते हैं आंसर के तौर पर, तो ऐसा लगेगा कि ये भी tan का एक एंगल है, ऐसा नहीं है लेकिन, तो ये 3x² जो कि एंगल नहीं है इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरीके से, और ये माइनस तो रिपीट होने वाला है, tan x³ - 5 भी रिपीट होने वाला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक का डेरिवेटिव आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का, ध्यान दीजिए, e⁻³ sin² x - 2 cos² x, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हम उसको क्या बोलेंगे, लेट y बोलेंगे, लेट y इक्वल टू e⁻³ sin² x - 2 cos² x। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे,
उसके बाद दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, डेरिवेटिव के सामने कौन है पहले वो चेक करेंगे। डेरिवेटिव के सामने ई पहले दिखाई दे रहा है और ई के पावर में 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, लेकिन ब्रैकेट लगाना जरूरी है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लीजिए। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने ई है, ई का पावर है यहाँ पे 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर इसको ऐसा समझिए इस बॉक्स को कि ये एक्स वाला टर्म है, तो ये ई रेस टू एक्स बन गया। और अगर ये ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू एक्स। ये देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया ई रेस टू एक्स, लेकिन डेरिवेटिव किसका नहीं लिया गया, डेरिवेटिव इस बॉक्स का नहीं लिया गया, यानी कि ई के पावर का नहीं लिया गया। तो ई के पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे अलग से लेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये टर्म रिपीट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे इस डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट लिखा है हमने, जिसका डेरिवेटिव हम निकालने वाले हैं, उसका तो पावर कोई है ही नहीं, इसीलिए हम इस डेरिवेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं। तो 3 को बाहर बिठाएंगे और डेरिवेटिव लिया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का। ये देखिए 3 बार कोएफिशिएंट है 3, तो ये साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। 2 भी कोएफिशिएंट है, तो डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स का लेंगे। बीच में माइनस साइन आएगा, रिपीट होगा। अगले स्टेप में ये वाली टर्म रिपीट होगी, उसके बाद ये 3 भी रिपीट होगा। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पावर सामने, पावर में से एक माइनस, यानी 2 सामने, 2 में से एक माइनस, और साइन एक्स भी आएगा यहाँ पे। उसके बाद डेरिवेटिव हमने पावर का लिया, साइन एक्स का नहीं लिया, इसलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज। कॉस स्क्वायर एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तब ये सोचेंगे कि पावर को सामने लेना है, पावर में से एक माइनस करके लिखना है, तो ये 2 सामने आएगा, कॉस एक्स आएगा। कॉस एक्स का जो पावर था 2, वो घट के 2 माइनस 1 घट के क्या बन गया, 1 बन गया, कॉस एक्स लिखा गया। डेरिवेटिव किसका नहीं लिया गया, कॉस एक्स का, इसलिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे। अगले स्टेप में चलते हैं। ई रेस टू का जो पावर है रिपीट करेंगे। 3 इंटू 2, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 6 नहीं लिखा है, अगले स्टेप में पता चलेगा आपको। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। ये जो माइनस साइन एक्स अभी अभी हमने लिखा है, इसका माइनस और ये बाहर बैठा माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होके क्या आएगा, प्लस आएगा। इस तरीके से ये ब्रैकेट रिपीट होगा। उसके बाद 3 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है और इधर जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलने वाला है, यहाँ पे दिखाया गया, रेड कलर में दिखाया गया है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे 2 कॉस एक्स साइन एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखिए या 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। उसके बाद ये जो रेड कलर में 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, साइन 2x आएगा। इस इधर भी क्या आएगा, इधर भी साइन 2x आने वाला है। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए, ये 3 साइन 2x है प्लस 2 साइन 2x है, यानी 3 बार लिखे गए साइन 2x और 2 बार लिखे गए साइन 2x की एडिशन कितनी होगी, 5 साइन 2x होगी। ये देखिए यहाँ पे, अगर आपको इसको ऐसे ही लिखना है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये था हमारा डेरिवेटिव का आंसर। समझ में आ गया होगा आपको ये। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारे वीडियो का लास्ट एग्जांपल। चलिए अगले देखते हैं। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो का उन तक पहुंचाइए। और दूसरी बात, ये हमारा वीडियो पार्ट 1 था, अगला पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तो देखते रहिए ये वीडियो।